उनको वैसे आपके अकॉर्डिंगली आपको लग रहा है कि भी हनी सिंह का कमबैक हो चुका है? देखो कमबैक वाली जहाँ तक बात है ना, मुझे तो लग रहा है ये कमबैक वर्ड जो है ना वो गाने से आ गया है, बादशाह भाई के, कि कमबैक। जिस बंदे ने इतनी जर्नी कर ली, इतने गाने हिट दे दिए, आज भी क्लब में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लोग सुन रहे हैं। नए से मुझे लगता है पुराने ही गाने सुन रहे सही हैं बात है। तो कहीं सारे, गया है ही ना। नहीं था। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कोई भी गाना है उसकी एक लाइफ होती है, लेकिन वो अगर पुराने गाने आज भी बज रहे हैं तो वो एक अच्छी क्रिएटिविटी थी। तो उस इंसान को कमबैक की तो खैर क्या ज़रूरत है, पर ये है कि हाँ अब वो ज़्यादा दिख रहे हैं तो लोग अब शोज़ भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो अब क्या है कि वो लोग पसंद कर रहे हैं दोबारा से। जब आप सीन से गायब हो जाओगे तो फिर आपको कौन याद रखेगा। सही बस बात आप है। वापस आ गए हो तो सही आपको बात है। धीरे धीरे फिर प्यार मिलने लग सही जाएगा। बात है। बस इतना ही है, मुझे लगता है कमबैक वाला कोई सीन नहीं है। कमबैक की तो सही बात है। क्या ही ज़रूरत है। कमबैक तो उसके लिए होना चाहिए कि जो, मुझे लगता है कि शायद जिसके जो खुद भी ना चल रहा हो, गाने भी ना चल रहा हो, जो था ही नहीं, है ना, उसके तो मतलब वो नहीं था, बट गाने चल रहे थे तब भी। आपके कहने गाने का बज ही राइट रहे है, गाने बज ही रहे थे। वैसे अभी दोनों की बात हो रही थी, हनी सिंह की भी और बादशाह की भी। जी। आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते भी हो। आपके अकॉर्डिंगली हनी सिंह या बादशाह, दोनों में से कौन बेस्ट है? देखो ऐसा है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरा कोई भी पर्सनल कनेक्ट, ठीक है जी, पुरानी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन प्रेजेंट में कोई किसी तरह का कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं है, और ऐसी कोई बात भी नहीं है, पर मेरा कोई पर्सनल कनेक्ट भी नहीं है फ़िलहाल। तो काम दोनों अच्छा कर रहे हैं। जब हन्नी भाई नहीं था तो बादशाह भाई ने कितना ग्रो किया और लोगों ने कितना प्यार दिया वो आपने देख लिया। राइट। अब हनी भाई आ गया है तो ऑडियंस जो है वो डिवाइड हो गई है ना। उनकी आर्मी उनकी हो गई है, उनकी आर्मी उनकी हो गई है। वो इंटरनेट पे आप देखते ही रहते हो सारी चीज़ें, है ना। तो आर्टिस्ट जो है ना वो अच्छा ही काम करता है, और मुझे लगता है उसका विजन यही होता है कि मैं अच्छा ही काम करूँ। पर अब किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, तो वो वाली चीज़ है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जो रैप को, हिप हॉप को और सारी चीज़ों को एक कमर्शियल एंगल मिला है, वो उसी दौरान मिला है जब हनी भाई ने काम करना शुरू किया। उसी जर्नी में लोग इंक्लूड होते रहे, भले से बादशाह भाई था, भले से इक्का, भले से गोलू, तो ये लोग उस जर्नी में, मतलब वो गाड़ी चलनी शुरू हुई, उस गाड़ी में सारे सवार होते गए, तो वो वाली चीज़ है। अब वो जिसका स्टॉप जहाँ पे आया वो वहाँ उतरता गया। राइट। तो वैसा ही है, और ऐसी जर्नी होती है। अब लाइफ में हर एक चीज़ परमानेंट तो नहीं रह सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो दोनों बढ़िया कर रहे हैं, दोनों अच्छा कर रहे हैं, और मैं डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, पर मैं क्लियर बात नहीं बोल नहीं, रहा हूँ सही है कि भाई। जो कर रहे हैं जो वो कर रहे अच्छा हो, कर रहे हैं। अच्छा कर जो रहे अच्छा कर रहा है वो करे। बस मैं यही बोलता हूँ कि अच्छा ही काम करना चाहिए। तो आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है और बहुत अच्छे से उन्हें जानते भी होंगे। तो मैं एक ऐसी बात, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ का नाम लूँगी, उनके बारे में जो दुनिया को नहीं पता बट आपको पता है, ऐसी बात जो आपके माइंड में फर्स्ट एक लाइन है वो बताइएगा। जी। सो फर्स्ट नेम इज़ अक्षय कुमार। अक्षय पाजी बहुत एनर्जेटिक, बहुत पंचुअल, ये तो दुनिया को पता ही है। हाँ। ठीक है जी। उसके अलावा बहुत फ्रेंडली और बहुत कंफर्टेबल करते हैं अपने पूरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको बहुत कंफर्टेबल, मतलब मेरे साथ जितना भी टाइम मुझे उनके साथ मिला या हम लोग बैठे, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। मतलब मैं नर्वस था फर्स्ट टाइम मिलने के बाद, लेकिन जब मैं सेकंड डे मिला ना तो मैं इतना कंफर्टेबल था कि मैं आराम से वैनिटी में घुसा बैठा, वो आए, बैठे, बातें करी, तो ऐसा लग रहा था कि अरे यार मैं तो पता नहीं जैसे ये कब से जानते हैं मुझे और मुझे ऐसा पूछ रहे। और सही। खुद को ऐसा लगता ही है ना यार, अक्षय कुमार बिल्कुल। के साथ आप बैठे हुए हो, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं। मतलब उनके लिए ऐसा भी नहीं था कि, क्योंकि मैं कोई ऐसा आर्टिस्ट भी नहीं था कि मैं बहुत हिट गाने दे के, बहुत फेम लेके और फिर उनके पास गया हूँ। मेरा एक ही गाना था जो उतना बड़ा हुआ और उसी टाइम पे ही उन्होंने मुझे बुला लिया, समझ रहे हो। तो पर फिर भी इतना प्यार दिया, इतना कंफर्टेबल, और आज भी उनके बर्थडे पे भी मैं अगर उन्हें मैसेज करता हूँ तो वापस रिप्लाई आ जाएगा। क्या बात है तो वैसे वाला रिलेशन है। भाई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जितने बड़े आर्टिस्ट हो किसी को मुंह नहीं लगाते होंगे, बात नहीं करते होंगे, ऐसा लगता है नहीं, ऐसा जनरली। नहीं जैसे है। मुझे ऐसा लगता है भाई, मैं आवाज भी मारूंगा ना तो शायद कौन है, चलो जाने दो साइड पे, ऐसे होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इंसान जितना बड़ा होता जाता है ना, जी। वो उसके अंदर वो सस्टेन ही तभी कर पाता है जब उसके अंदर वो वाली चीज़ें आ जाती हैं, जब उसको वो समझ आ जाती है। अगर आपके अंदर वो समझ नहीं आएगी ना, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। यही कारण है मुझे लगता है जो आज अक्षय कुमार आज भी अक्षय कुमार ही है।